शौकत यूसुफजई साहब, आज गंडापुर साहब ने कहा कि सिविल नाफरमानी पर जो भी फैसला आएगा उस पर अमल दरामद होगा। मतलब कि अभी वो जो खान साहब ने सिविल नाफरमानी की कॉल के लिए जो आप लोगों ने डेडलाइन दी थी 15 दिसंबर की, कि उसके बाद जो है वो बाहर के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना पैसे भेजेंगे ना यहाँ पर कोई बिल जमा करवाएगा, वो हतमी नहीं था। तो अब क्या दोबारा से खान साहब के दूसरी कोई कॉल का इंतज़ार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे बड़ा दुख होता है, अफसोस भी होता है गवर्नमेंट के एटीट्यूड के ऊपर। फिर अल्लाह न करे कि किसी का वज़ीर इत्तलात ऐसा हो कि जो डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाए, मायूसी भी फैलाए। देखिए, अपोजिशन जो है हमेशा अपने हक के लिए लड़ती है। ये जमहूरियत का ये बात जिस तरह आपने कहा हुसन होता है, लेकिन ये ताने मार रहा है कि जी दोबारा नहीं उठ सकती। भाई क्यों नहीं उठ सकते हैं? अब हम लाहौर जा रहे थे तब भी आपने शेलिंग किए, हमारे वर्करों को मारा, जेलों में डाला। हम इस्लामाबाद आ रहे थे, हमें इजाजत भी मिली थी कि जी आप जाके वहां पे जलसा कर ले, उसके बावजूद आपने कंटेनर खड़े किए, फिर शेलिंग की, फिर लोगों को मारा। तो ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं था कि आप इस तरह कह रहे हैं कि जी दोबारा नहीं उठ सकते। देखिए, हम है तो पाकिस्तानी, ये मुल्क हम सबका है और सिविल नाफरमानी की तारीख भी रेडी है। लेकिन ये कि हमारे जो कुछ लीडरशिप है उन्होंने खान साहब को मजबूर किया कि जी पहले हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो खान साहब ने कहा ठीक है, आप ये शौक भी पूरा कर लें, लेकिन मुझे जहां तक अंदाजा है ये हुकूमत जो है इनके पास इख्तियार भी नहीं है और ना ही ये मुज़ाकरात में संजीदा है। लेकिन आप जोर दे रहे हैं तो बिल्कुल करें, मेरी तरफ से आपको फुल इख्तियार है। उमर अयूब साहब को ये कहा कि जी आपके पास पूरा इख्तियार है, आप जो भी फैसला करें मैं एक्सेप्ट करूंगा। उसके साथ आप असद कैसर साहब को देखें, हामिद रजा साहब को देखें, फिर वो अब्बास साहब, यानी ऐसे संजीदा। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्रस्ट डेफिसिट है ना। हुकूमत कहती है कि इस पार्टी जो भी मुज़ाकराती कमेटी जब खान साहब ने बनाई है उनके पास तो इख्तियार ही नहीं होता। या तो उनको कोई गारंटी दें कि जो फैसला या जो भी डीलिंग होगी वो पार्टी करेगी, खान साहब उसको मानेंगे। खान साहब तो कुछ मानते ही नहीं है, इतना ट्रस्ट डेफिसिट है। नहीं, देखिए बात यह कि इससे पहले तो खान साहब ने मुज़ाकरात किए नहीं है, ना ही उन्होंने इजाजत दी है। तो अगर अपने तौर पे अगर किसी ने किए भी हैं तो वो अपने तौर पे किए होंगे ना। ये तो पहली मर्तबा है कि खान साहब ने बाकायदा अनाउंस किया है और 5 बंदे थे, फिर उसके बाद 2 और डालें कि ये लोग भी हों तो इससे और अच्छा हो जाएगा। तो हम मुझे बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या हुआ है, जो बार बार कहती रही कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये दहशतगर्दों का टोला है, ये हमला कर आते हैं। भाई हमने कौन सा हमला किया? पार्टी का उस कमेटी का मैंडेट क्या है? उस कमेटी का मैंडेट वाकई यही है कि उन्होंने सिर्फ 2 जो मुतालिबात है उसी पर बात करनी है? नहीं, देखें हमारा तो एजेंडा यही था ना। अब हुकूमत का क्या एजेंडा है वो बता देना। हम तो देखिए जब भी मुज़ाकरात होते हैं, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुई है। जब मैं गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर था और अपोजिशन के साथ, जब अकरम दुरानी साहब अपोजिशन लीडर थे, जब भी कोई इशू आता था तो मुझे आगे किया जाता था उनके साथ। तो बाकायदा अपने वो लिस्ट देते थे कि जी हमारी ये मुतालबात है और हम उनके साथ बैठते थे और 2-3 घंटों में मसला हल कर लेते थे। अब इशू ये है कि आप ये बहाना बना रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो सीरियस नहीं है, आपको कहीं से सीरियस नहीं लगेगी। पहले तो ये कहा कि जी हम तो वेलकम करते हैं, उनको शायद पता नहीं था पॉलिसी का। जी ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर पीटीआई करना चाहते, हम भी करना चाहते हैं। बाद में 1 घंटे बाद जो है सबका टोन बदल गया। तो ये लगता है कि या तो हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है या वो ये समझती है कि अगर हम मुज़ाकरात करें और इमरान खान रिहा हो जाए तो हमारा क्या बनेगा। तो वो खौफजदा भी है। आप देखें ना किस तरीके से वो खौफ, ये इजहार है खौफ का इनसे। अदरवाइज ये लेकिन वो आपको लग रहा है कि मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ की मजबूरी इसलिए बन गए हैं क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के रवैये से आप लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसीलिए आप लोग जो है घुटनों के बल आ गए और आप लोग मुज़ाकरात हर हाल में करना चाहते हैं। देखिए हमारे साथ और क्या हो जाएगा। देखिए हमारे जो इलेक्शन था हमसे छीना गया, मैंडेट छीन लिया गया। हमारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को मतलब उन पे जाली मुकदमात दर्ज हुए, जेलों में डाला गया। अब उसके बाद क्या रह गया? अब तो जो सीटें हमने ली है उसी पे तो हम लड़ रहे हैं उनके साथ असेंबली में। लेकिन देखिए वो अपोजिशन जो आपको कहती है कि जी पार्लियामेंट के अंदर भी हम बात करना चाहते हैं, आइन कानून का रास्ता भी इख्तियार करना चाहते हैं, और जो आइन कानून ने हमें इजाजत दी है सड़कों पे आने की, एहतजाज करने की, वो भी हम कर रहे हैं।
तो मुझे कोई बताए तो सही ना कि आप हमने इसलिए आपको मारा, इसलिए शौकत यूसुफ साहब एक बात बताएं आपने ठीक कि क्या सिविल नाफरमानी की कॉल जब दी गई पार्टी में, क्या बिल्कुल इस पे भी उसी तरह इख्तलाफ है जिस तरह 24 नवंबर के एहतजाज को लेकर था? पार्टी इस पर भी मुत्तफिक नहीं थी कि एकदम खान साहब ने कॉल दे दी कि आप चढ़ें, आप निकलें, इस्लामाबाद चलें? नहीं, तो सिविल नाफरमानी को लेकर पार्टी यकसू है या इख्तलाफ है वाकई? देखिए मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये कि ना 24 को कोई इख्तिलाफ था ना आज इसमें कोई इख्तिलाफ है। अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी फलां तारीख को सिविल नाफरमानी करनी है तो आप देख लेंगे फिर, लेकिन ये हुकूमत बचगाना बातें करने पे उतर आई है। ये ऑलरेडी लेकिन खान साहब को बाहर के हालात तो नहीं पता ना, मशवरे तो खान साहब को बाहर से जब पार्टी के लोग मिलने जाते हैं वो बताते हैं ना कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, बाहर का माहौल क्या है। आपको बता रहा हूँ ना कि खान साहब को बताया गया लीडरशिप की तरफ से कि हम मुज़ाकरात करना चाहिए हमें, तो उन्होंने इजाजत दे दी, लेकिन साथ ये कहा कि आप मुज़ाकरात कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट जो है वो उसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, लेकिन आप शौक पूरा करना चाहते हैं, मेरी तरफ से आपको पूरा इख्तियार है। अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती थी कि वो एंगेज करती है अपोजिशन। अब टॉक शो में देखें, सारा दिन टॉक शो में कहते हैं जी हम तो मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन ये राब्ता नहीं कर रहे हैं। दो शराइत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। राना सनाउल्लाह ने भी कहा है ये बात कही है उन्होंने कि मुज़ाकरात होने चाहिए, जरूर होने चाहिए, लेकिन शराइत के साथ मुज़ाकरात नहीं हुआ करते। शराइत पीछे रखें, मुज़ाकरात करने तो आगे आए। देखिए शराइत, ये जो मुज़ाकरात होते हैं हमने कोई उनसे कोई वो चरसी तीखा तो नहीं खाना है ना, हमें कोई मिल बैठ के कोई यारी दोस्ती शायद वो मुतालबात है वो खिलाना आसान है, ये मुतालबात मानना मुश्किल है। देखिए यही तो बात है ना कि हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हुकूमत जो है ना एंगेज करती है कि आपके ये मुतालबात है, हम आपको एंगेज। ये रिसेंटली आजाद कश्मीर में क्या हुआ, क्या उनके मुतालबात नहीं थे? तो हमारे कौन से गलत मुतालबा, मैं आपको बताऊं, एक मुतालबा ये है कि जितने बेगुनाह सियासी, बेगुनाह का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेगुनाह सियासी वर्कर, जिस तरह के उस दिन 80 के करीब वर्करों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से उनको छूट मिली और आगे बाहर पुलिस खड़ी थी, उनको दोबारा अंदर कर दिया, तो ये क्या जुल्म नहीं है? हम कहते हैं कि बेगुनाह सियासी वर्करों को रिहा करें। दूसरा कि ये जो इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है इसको खत्म करें। तीसरा हमारा ये है कि रूल ऑफ लॉ कायम करें मुल्क के अंदर, किसी की इज्जत महफूज नहीं है, किसी की चादर चारदीवारी महफूज नहीं है, तो ये हम कहते हैं। चौथा जो है हमारा मैंडेट है, तो बात तो करनी पड़ेगी ना। अब खान साहब को पार्टी क्या मशवरा देना चाहती है? हुकूमत तो जाहिर है मान नहीं रही है, वो कह रहे हैं कि वो सुन लेना, सवाल सुन लें कि अपने मुतालबात से पीछे हटें तो बात हो सकती है। अब जाहिर है आप लोगों ने तो यही बात बतानी है खान साहब को, तो वो तो तैयार नहीं है बात करने के लिए। तो सिविल नाफरमानी की तहरीक को लेकर पार्टी का क्या मशवरा होगा खान साहब को कि इस तहरीक पर जाना चाहिए या नहीं? देखिए पार्टी का जहां तक मौकफ था, पार्टी ने मनवा लिया खान साहब से, खान साहब ने इजाजत दे दी। अब उसके बाद जो है ना, आप रास्ता कौन सा इख्तियार करते हैं? जाहिर है गवर्नमेंट अगर तस्लीम नहीं करती है कि जी इनके पास तो ताकत ही नहीं है पॉलिटिकल, हमारे पास तो आवाम है ना, हम तो अवामी ताकत रखते हैं, हमारे पास तो और कोई ताकत नहीं है ना, हम रियासत के साथ लड़ना चाहते हैं। मुतालिबात मनवाने के चक्कर में क्या ये इस मुल्क के साथ ज्यादती नहीं होगी कि आप टैक्सेस जमा करवाने से लोगों को रोकें, आप बिल जमा करवाने से लोगों को रोकें, आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहें कि जाहिर है बहुत से पाकिस्तानी तो जाहिर है अपने फैमिलीज को उन्होंने खर्चे तो भेजने हैं ना, तो ये लोगों के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ ज्यादती नहीं है जो आप करने जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और सबसे ज्यादा हमें भी तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या ये जो हुकूमत है ये अगर पुरअमन लोगों पे डंडे बरसा रही है, गोलियां बरसा रही है, लोगों को मार रही है, सारी दुनिया देख रही है, अदालत रिहा करते हैं फिर पकड़ के अंदर कर रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? ये क्या ये हम आवाम नहीं है? 70% लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है,